अंकल जी क्या खरीद लिया? सेब खरीदे। सेब। तो सेब खरीदने से पहले आपने पूछा दुकानदार का क्या नाम है? नहीं पूछा। तो पूछना चाहिए क्या आपको? नहीं पूछना चाहिए। जिंदगी में कभी पूछा है? नहीं पूछा। उत्तराखंड खरीद रहे हैं अंकल जी? सेब ले रहा हूँ। सेब। तो आपको पता है ये किसकी दुकान है? नहीं, तो आपको सेब से मतलब है या सेब बेचने वाले से भी मतलब है? आज जामुन खरीदने से पहले आपने इनका नाम पूछा क्या? नहीं, अच्छा हमने रेट पूछा, जो ये दोनों बार इन्होंने अलग अलग बताया। अच्छा। तो क्या कभी आपने कुछ खरीदते वक्त, सब्जी खरीदते वक्त, फल खरीदते वक्त किसी का धर्म जात वगैरह पूछी है क्या? नहीं, जरूरत ही नहीं है। अच्छा जरूर। क्यों जरूरत है? नहीं, सरकार कह रही है ना इसकी जरूरत है। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा जो निकलेगी तो रेहड़ी पर, दुकान पर नाम लिखा होना चाहिए ताकि यात्रियों को पता चल सके हिंदू मुसलमान है। अब फल में हिंदू मुसलमान से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, खेती करने वाला किसान जो है वो हिंदू है या मुसलमान, आप अनाज देख के थोड़ा खरीदेंगे? वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अकेले कोई जिंदा नहीं रह सकता, रहेंगे तो सब रहेंगे, नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। अच्छा, मतलब आपने वीडियो का झलक आपको एक दिखाया हूं। आप देख सकते हैं लोगों का रद्दे अमल क्या है, यहाँ पे किस तरीके की सियासत हो रही है, नेता क्या चाहते हैं आखिर में हमारे देशवासियों के साथ, हम हिंदू मुसलमानों के साथ आखिर ये क्या हो रहा है, ये कौन सी सियासत हो रही है। अभी वीडियो आपको पूरा मैं दिखाऊंगा, पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपसे बहुत अहम और ज़रूरी बातें करने जा रहा हूं कि आखिर इस सियासत का रद्द अमल, इसका आखिर इंतहा क्या होने वाला है, वो आपके हम ज़रूरी बात ज़रूर करेंगे। पहले आप वीडियो देख लीजिए। आइए पब्लिक से बात करते हैं और फल रेहड़ी वालों से भी बात करते हैं, आखिरकार वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। अंकल जी क्या खरीद लिया? सेब खरीदे भाई। सेब। तो सेब खरीदने से पहले आपने पूछा दुकानदार का क्या नाम है? नहीं पूछा। तो पूछना चाहिए क्या आपको? नहीं पूछना चाहिए। जिंदगी में कभी पूछा है? नहीं पूछा। उत्तराखंड सरकार ने, यूपी सरकार ने एक आदेश दिया है कि दुकानदार हो चाहे रेहड़ी वाले हों, कांवड़ यात्रा के रूट पर सबके नाम लिखे होने चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? गलत है ये गलत है भाई। नाम लिखने से थोड़ी होता, अब खान साहब है या कोई पंडित है या कोई यादव है, उससे क्या है? अरे बिजनेस है उसका। अब वो ठेला लगा करके 2 पैसे अपने बच्चों के लिए कमा रहा है, समझ रहे मेरी बात? उसमें क्या है? अब तुम मुसलमान लिख दो तो क्या मुसलमान की उस पर कोई जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? वहाँ पे अच्छा तो फल मिलेगा। सुन रहे हो मेरी बात? फलों की दुकानों पे खास तौर से मैं बता रहा हूँ आपको ये, और ये गलत है जो भी है। ये यूपी सरकार कहती है कि शुचिता का मामला है, स्वच्छता का मामला है, पता होना चाहिए कांवड़ यात्रियों को कि किसकी रेहड़ी से सामान खरीद रहे हैं, किस ढाबे पे खा रहे हैं कुछ। नहीं, इस स्वच्छता का अगर उन्हें ज़्यादा है, वो तो खुद की अपने गवर्नमेंट की रेहड़ी लगवा दें और गवर्नमेंट के होटल लगा दें। स्वच्छता ये है, क्या पता है कौन है भाई? स्वच्छता के लिए मेरे भाई गवर्नमेंट अपना होटल खोल ले, अपने स्टॉल लगवाए, जब तो है भाई। आम पब्लिक है, आम पब्लिक तो करेगी। बीजेपी वाले कहते हैं कि बताने में बुराई क्या है नाम। बीजेपी वाले मूर्ख हो गए हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हाँ, और कुछ दिन में चले भी जाएंगे ये लोग। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिन में चले भी जाएंगे। आपको क्या लगता है 21वीं सदी में ऐसी राजनीति होनी चाहिए? आपकी काफी उम्र हो गई, तो क्या आपने कभी ऐसा पहले देखा है? कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। जो अब हो रहा वो गलत। क्या खरीद रहे हैं अंकल जी? सेब ले रहा हूँ। सेब। तो आपको पता है ये किसकी दुकान है? नहीं, तो आपको सेब से मतलब है या सेब बेचने वाले से भी मतलब है? अब सेब से क्या हो, ऐसी कोई तो हम लोग ध्यान नहीं करते हैं बेचने वालों से। तो कितनी उम्र होगी आपकी? 70 ईयर्स। 70 ईयर्स। तो 70 साल में कभी आपने फल बेचने वाले का धर्म और जात पूछी है क्या? नहीं। तो आपको क्या लगता है सरकार को ऐसे आदेश देने चाहिए कि फल की रेहड़ी पर, दुकानों पर नाम लिखा होना चाहिए सबका? देखो जी, धर्म से क्या लेना देना, सीधी से बात बताऊँ। हम तो अब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम तो मनुष्य जो से मतलब रखते हैं, साफ सफाई रखे आदमी अपने शरीर की। अब कर्म से अब कोई उसमें कोई मीट खाता है, कोई मछली खाता है, कोई शाकाहारी, कोई मांसाहारी है। हम तो इसका परहेज करते हैं, साफ सफाई रहे आदमी, मनुष्य है। तो यूपी में योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर, रेहड़ी पर नाम लिखना होगा अपना, ताकि कांवड़ यात्रियों को पता चल सके कि कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कैसे पता लगेगा? तो मांस तो हिंदू भी खाते हैं। हिंदू खाते हैं तो
मतलब यही है, इसे योगी सरकार हमें भी वैसे हैं तो यूपी के ही हैं, हम भी गोरखपुर के ही हैं। लेकिन सरकार को ऐसे फलों की रेहड़ी पर दुकानदार का नाम अनिवार्य करना चाहिए क्या ऐसे? देखो जी, नाम हो जाए ठीक है, लेकिन जाति धर्म हम इसके खिलाफ हैं। अच्छा, सुचिता की बात की, मतलब साफ सफाई की, तो साफ सफाई का धर्म से कोई लेना देना है? हमारे हिसाब से तो नहीं है। योगी सरकार ने जो फैसला लिया है कि दुकान और रेहड़ी पर नाम होना चाहिए, आप उसे लेकर क्या सोचते बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सच कहा उन्होंने यही तो कहा है कि भाई सच को स्वीकारो। उन्होंने गलत क्या कहा है? योगी सरकार ने जो क्या कहते हैं ये नियम लगाया कि भाई अपना वो निकालो, अपने आगे लिखो तुम क्या हो क्या नहीं हो, तो इसमें क्या गलत कर दिया उन्होंने? क्यों नाम लिखना, एक बात बताइए, क्यों नाम लिखना? नहीं, अपने आप को वो नहीं बताएंगे, इससे क्या कहते हैं ये नहीं पता पड़ेगी कि कौन कितनी बिरादरी क्या काम कर रही है, कितनी बिरादरी क्या काम नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश की बिरादरी का काम से क्या वास्ता है? मान लीजिए ये जामुन बेच रहे हैं, अब जामुन ये हिंदू है कि मुसलमान, खरीदने वाले को जामुन से मतलब होना चाहिए कि रेहड़ी के वाले के नाम से? इसका फायदा क्या है देश का? इसका फायदा है और पूरे देश को इसका फायदा होने वाला है। अच्छा, क्या फायदा है अगर जामुन बेचने वाला, आम बेचने वाला अगर नाम लगा ले या ना लगाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? यार कमाल है कि क्या कह, मैं आप ही से लेता हूँ, मैं आप ही से लेता हूँ। आपको क्या कहते हैं ये जामुन लेने हैं, ठीक है, आपको ये जामुन लेने और ये सोचना है कि ये देश हित में कि किसी हिंदू भाई पे चले जाएं, तो ये क्या कहते हैं आपने इसका नाम देख के ले लिया ना। देश हित में तो तब भी है जब मुस्लिम भाई के पास चले जाएं, उसमें क्या दिक्कत है? चले जाएं, मतलब देश हित तो सबसे जुड़ा है ना। हाँ, तो मैं यही तो सबका विकास होगा तब भी क्राइम कम होगा, सबको रोजगार होगा तब तो क्राइम कम होगा। सरकार बीजेपी की सरकार क्राइम करने में क्राइम कम करवाने में नंबर 1 चल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार टकाटक नंबर 1 चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम 10 साल से पहले मंडी यहाँ थी, उससे पहले मंडी वहाँ थी, ठीक है। उससे पहले हम कभी भी सामान खरीद रहे हैं, हमने तो आज तक यही बात नहीं सोची कि हम हिंदू से खरीद रहे हैं, मुसलमान से खरीद रहे हैं। हमारे मन में हम खुद खरीदार हैं, हम कस्टमर हैं, हम आज तक ये बात नहीं सोच रहे कि भाई क्या नाम है हिंदू से खरीद रहे हैं, मुसलमान से खरीद रहे हैं। हमारे अंदर भावना ही नहीं है चीज़ की भाई कौन है, हमें तो चीज़ खरीदनी है और अपने बच्चों को ले जाके खिला देनी है। तो सरकार ने जो आदेश दिया यूपी में, उत्तराखंड में कि नाम लिखा होना चाहिए रेहड़ी पर, आप क्या सोचते हैं? गलत है, नाम से तो भेदभाव, ये सरकार और ज्यादा भेदभाव बढ़ा रही है। भेदभाव करने का कोई भाई फायदा अगर नहीं नाम है लिखेंगे तो भेदभाव बढ़ेगा। मुझे पता लगेगी कि भाई ये सलीम लिखा हुआ है, क्या नाम है शंकर लिखा हुआ है, अब मेरे मन में तो अपने आप आ रही है यार मैं क्या नाम है कि मैं तो सलीम से लूंगा, मैं शंकर से नहीं लूंगा। क्यों? भेदभाव तो सरकार बढ़ा रही है, ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। ये समर्थक कहते हैं कि नुकसान क्या है? अब एक बात तो, अगर इस तरीके से भेदभाव बढ़ेगा तो नुकसान ही नुकसान है, देश बढ़ जाएगा, देश बढ़ जाएगा। जातिवाद करने का क्या फायदा? जातिवाद क्यों करोगे? सुनो, जातिवाद करने का कोई मतलब नहीं ना, जो है सब है, सब हिंदुस्तानी हैं और सब मिलके व्यापार कर रहे हैं, कोई अपना जीवन यापन कर रहा है, उससे इससे क्या है मतलब है कि हिंदू है मुस्लिम है। एक घर के अंदर 4 भाई हैं और चारों भाई मिलके काम कर रहे हैं तो देश हमारा घर मजबूत रहेगा, और चारों भाई न्यायालय हो जाते हैं तो अपने आप ही कमजोर हो जाते हैं। फल खरीदते वक्त दुकानदार का नाम, धर्म वगैरह पूछते हैं क्या? गलत है, जो आज तक कभी भी ना हुआ वो आज देखने को मिल रहा है, और वर्तमान सरकार ने सिर्फ यही काम करे हैं, बिल्कुल ठीक ना। और एक आप अभी क्या बोल रहे थे इसके बारे में? अगर भाई पता होना चाहिए, पता होने के लिए तो बहुत कुछ है। बीजेपी सरकार से अगर सवाल करे जाएं, पता उनकी पारदर्शिता कहाँ है? पीएम फंड केयर में उन्होंने क्यों नहीं बताया? आपने सुन लिया कि देखिए किस तरीके से लोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थिंकिंग अपने सामने रख रहे हैं। एक ने आपने सुना होगा कहा कि इस जो फैसला हुआ है कि लोग अपने अपने दुकान के आगे अपने अपना नाम लिख करके टांग दे, इससे देश का अर्थव्यवस्था सुधर जाएगा। तो भाई इससे देश के अर्थव्यवस्था का क्या ताल्लुक है? कहते हैं कि जो देखेंगे कि हिंदू की दुकान है वहाँ से खरीदेंगे तो देश का अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, यानी अगर मुसलमान से कोई खरीदता है तो वो देश का अर्थव्यवस्था कम होता है, इनसे खरीदेंगे। तो देखिए लोगों की सोच देखिए, ये कम पढ़े लिखे लोग सिर्फ जो है होते हैं। जो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इस कानून से आप देश को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, ये एक सवाल बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कि जो है लिस्ट लगवा दिया कि आप फला फला जो है जिसका नाम है वो नाम लिख दीजिए, दुकान का नाम नहीं बल्कि जो दुकान वाला है उसका नाम लिख दीजिए। अब आप देखिएगा एक जगह और फिर अलग जो है राहुल गांधी के फ़ोटो के साथ मोहब्बत की दुकान, नंबर, हिंदू मुसलमान, ये जो है लिस्ट टांगने लग गए हैं। अब इससे आगे क्या
रिजल्ट आने वाला है। आप इंतज़ार कीजिए कि देखिए अब कौन इसके साथ दूसरा जो है पोस्टर लगने वाला है, ये आप खुद इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्द इसका रिजल्ट आपके सामने होगा कि ये देश के हित में बेहतर है या देश हित के खिलाफ है। बहरहाल हम और आप कौन होते हैं? सरकार है, जिनकी सरकार है वो जो चाहे वो हो सकता है, लेकिन इतना तो हक है हम हिंदुस्तानी होने के कारण कि कम से कम इतना तो कह सकते हैं जिससे देश का माहौल ख़राब हो ऐसा कोई कानून नाफिज ना करे। खुदा के वास्ते आप भी जिए और हमें भी जीने दे।